Good morning to all of you. I am going to start physics next parts and that parts resistors in parallel. हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था जो पार्ट लेके आए थे और फिजिक्स का चैप्टर 1 का हमने ये बताया था कि रेसिस्टर्स इन सीरीज। हमने सीरीज में आपको यही बताया था कि करंट क्या होते हैं ना, सीरीज में करंट सेम होते हैं। ठीक है, सीरीज में करंट सेम होते हैं, जैसे हमने आपको उसको बताया थे, उसको देख लेना। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नाउ वी रीड द रेसिस्टर्स इन पैरेलल। रेसिस्टर्स इन, देखिए पैरेलल में क्या होता है। रेसिस्टर्स इन पैरेलल में क्या होता है ना कि हमारे घर में जो भी होते हैं ना, रेसिस्टर्स मीन क्या, रेसिस्टेंस से ही रेसिस्टर्स बना हुआ है। इट मीन्स डैट जो भी हमारे घर में जो बल्ब है वो रेसिस्टेंस का काम करता है, तो वो हो गया। हमारे घर में जो बल्ब जो होते हैं वो बताइए आप किस में कॉम्बिनेशन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो पैरेलल फॉर्म में होते हैं। एंड दैट्स व्हाई रेसिस्टर्स, वो रेसिस्टर्स हो गया। हमारे घर में जो बल्ब होते हैं वो पैरेलल फॉर्म में होते हैं। जैसे देखिए कैसे होता है पैरेलल में। आप एक बॉल को अगर आप ऑफ करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, तो आप फैन को भी आप बंद कर सकते हो, स्विच को ऑफ कर सकते हो। ठीक है, आप चाहोगे कि हम इस रूम का बल्ब को नहीं जलाना चाहते हैं, तो आप बल्ब को ऑफ कर सकते हो। ठीक है, दूसरे रूम के बल्ब को आप जला सकते हो। इसका मतलब ये है कि वो आपका पैरेलल फॉर्म में है, क्योंकि सीरीज फॉर्म में रहता तो आप उसे नहीं करते। अगर एक बल्ब को स्विच को ऑफ करते तो पूरा आपका घर का बल्ब होता वो स्विच ऑफ हो जाता, क्योंकि वो सीरीज में था। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पैरेलल में, इसीलिए हमारे घर में जो भी कनेक्शन होते हैं ना, हमारे होम में, हमारे हाउस में, या जो भी होते हैं, वो हमेशा क्या होती है, या शॉप में, बहुत सारे बड़े बड़े शॉप में, बड़े बड़े मॉल्स में, वो हमेशा होते हैं पैरेलल फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, पैरेलल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पैरेलल फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि उसमें करंट आपको सेम नहीं मिलेगा। जैसे देखो, अगर आप एक बल्ब को अगर आप ऑफ करते हो, मान लीजिए आपके घर में एक बल्ब 220 वोल्ट का, 220 ठीक है वाट का बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए उतना का वोल्ट का बल्ब लगा हुआ है। तो अगर बल्ब लगा हुआ है, अगर एक बल्ब को आप ऑफ करते हो तो दूसरा बल्ब का ऑटोमेटिक है कि कुछ तो बढ़ेगा, उसका लाइट ज़्यादा होगा, ऐसा मतलब क्योंकि उसको वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, इस इट इंडिकेट दैट द करेंट, ठीक है, इज नॉट सेम। ठीक है, when the resistors are connected in parallel then that situation currents are not same। उस सिचुएशन में करंट आपका सेम नहीं होता है। तो हमारे घर में जो करंट फ्लो होते हैं ना वो सेम नहीं होते हैं, क्योंकि वो पैरेलल में होते हैं। ठीक है, किसी को ज़्यादा वाट के, किसी को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, किसी को कम वोल्टेज चाहिए, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे चीज़ चलते हैं। नाउ वी स्टार्ट रेसिस्टर्स इन पैरेलल। हमने रेसिस्टर्स इन पैरेलल में देखेंगे। पैरेलल में हमने क्या बताया था कि व्हेन रेसिस्टर्स आर ज्वाइन इन पैरेलल, जब रेसिस्टर्स को हम पैरेलल में ज्वाइन करते हैं, दे आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि उसको हम पैरेलल फॉर्म में ही कॉम्बिनेशन कहेंगे। आप पैरेलल तो जानते होंगे, पैरेलल का मतलब ये हो गया आपका, देखिए जैसे मान लीजिए ये आ गया एक वायर। ठीक है, एक हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, एक हमने ऐसे कर दिया है। ठीक है, ठीक है, और दूसरा को हमने क्या कर दिया है, ऐसे कर दिया है। ठीक है, ये तीनों देखिए, तीनों आपस में क्या है, पैरेलल फॉर्म में है। क्या है, पैरेलल फॉर्म में। ठीक है, तीनों आपस में क्या है, पैरेलल फॉर्म में है। लेकिन तीनों के थ्रू अगर हम देखेंगे तो तीनों के थ्रू ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, पैरेलल का मतलब यही होता है। तो हमने बोला कि रेसिस्टर इन पैरेलल, मेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर वो पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो गया तो वो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। आर यू ओके? जैसे सबसे पहले आप इसको देख लो, ये फिगर को देखने से आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिगर को देखने से हमने क्या लिया कि एक सर्किट बनाया। एक सर्किट में हमने क्या ले लिया, एक बैटरी ले लिया। पूछिए देखिए कितना बैटरी है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1, 1 1 2, 2 और 1 3, इसमें 3 आपका है। तो 3 है तो ये सेल होगा या बैटरी होगा, ये बैटरी होगा। इट मीन दैट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी, हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ये कैसे इसको काउंट कीजिएगा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1, 1 1 2, 2 और ये 1 3, कितना है आपका, 3 है सेल। इसमें ये बैटरी है। ये बैटरी से हमने क्या किया कि ये आपका क्या है, की है जो स्विच को ऑन करेगा और ऑफ करेगा। ये आपका एमीटर है जो रीडिंग को बताएगा कि करंट कितना कितने फ्लो हो रहे हैं, हर एक से कितने, R1 से कितने करंट फ्लो हो रहे हैं, R2 से कितने करंट फ्लो हो रहे हैं, और R3 रेसिस्टेंस से कितने फ्लो हो रहे हैं। इसको हमने मान लिया R1, ये R1 है आपका, ये है R2 है, ये है आपका R3 है। ठीक है, छोटा थोड़ा लिखे हैं, आप इसको लिख लेना। ये देखिए ये R1 है और ये क्या है, R2 है और ये क्या है, R3 है। ठीक है, और ये जो है दोनों का ये पोटेंशियल डिफरेंस है सबका। ये पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको पता है, जो दोनों का डिफरेंस को बताया। ठीक है, मान लीजिए हमने इसका नाम भी दे दिए है, ये सपोज डैट ये x हो गया और ये क्या हो गया आपका y हो गया। ठीक है, तो ये x y है, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए v है। आर यू ओके?
जैसे ही हम करंट को फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होता है तो करंट तो R1 से भी, R2 से भी और R3 से भी होते हुए जाता है, लेकिन यहाँ पर करंट क्या होता है ना, डिफरेंट होता है। क्योंकि देखो ये रेसिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है, हियर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डिफरेंट बिकॉज रेसिस्टर्स आर कंबाइन इन पैरेलल फॉर्म, क्योंकि रेसिस्टर जो है वो पैरेलल फॉर्म में कॉम्बिनेशन हुए हैं, ठीक है, R1 से। अब यहाँ पर देखिए R1 से कुछ एमीटर में कुछ और रीडिंग बताएगा, R1 रेसिस्टर से करंट फ्लो होगा कुछ और होगा, ये R2 में कुछ और बताएगा और R3 में कुछ और बताएगा। मतलब इससे इस रेसिस्टर से करंट का वैल्यू कुछ और होगा एमीटर में, इससे करंट का वैल्यू एमीटर में कुछ और होगा, और इस रेसिस्टर से करंट का वैल्यू एमीटर में कुछ और होगा, लेकिन सबका पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। मान लीजिए हमने टोटल रेसिस्टर्स कितना मान लिया है, टोटल रेसिस्टर्स हमने मान लिया है कितना, सॉरी टोटल करंट हमने क्या मान लिया है, आई मान लिया है। कितना मान लिया है, आई मान लिया है, ठीक है। तो अब एक और आप चीज देखिएगा, वही हमने लिखा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो दो चीज हमें याद करना है, सीरीज में करंट सेम था, लेकिन पैरेलल फॉर्म में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका, सेम होगा। बस यही याद करना है, जो सेम है उसको लेके नहीं चलना है, जो डिफरेंट है उसको लेके चलना है। हमने आपको पहले ही बताया था, अगर आप प्रूव करना चाहते हैं जो डिफरेंट है उसी को आप लेके चलना। तो करंट तो डिफरेंट है तो हम किसको लेके चलेंगे, करंट को लेके चलेंगे। तो सो आई मीन इट मीन्स क्या, करंट हो गया, करंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। क्योंकि देखिए रेसिस्टेंस इससे कितना हो गया, मान लीजिए I1 हो रहा है, इससे कितना हो जाएगा I2, और इससे कितना हो गया I3, लेकिन टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। बाई ओम्स लॉ V अपॉन I इक्वल टू R, हम ओम्स लॉ से क्या पढ़े हैं कि V अपॉन I इक्वल टू क्या होता है, R होता है। तो यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, I का, तो I इक्वल टू V अपॉन R। आर यू ओके। हमने क्या लिया कि R1 से करंट मान लीजिए कितना फ्लो हो रहा है, I1, R2 से I2, R2 से I2 और R3 से I3, क्योंकि करंट तो डिफरेंट है। आप लिख लेना, यहाँ स्पेस कम है थोड़ा, आप अपने से लिख लेना इसको, ठीक है। और टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, मान लीजिए टोटल करंट फ्लो हो रहा है, ये I करंट मान लीजिए फ्लो हो रहा है, लेकिन इससे करंट I1, I2 और I3 है। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। इक्वेशन 1 हमने बना दिया। बाई ओम्स लॉ से हमने क्या लिया, V अपॉन I इक्वल टू R और I इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। बाई पुटिंग द वैल्यू इन 1, ठीक है। हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू को क्या किया, पुट किया, ठीक है। ये वैल्यू को I इक्वल टू V अपॉन R को हमने इसमें पुट किया, ठीक है, इस इक्वेशन 1 में। तो I के जगह पे क्या होगा, V अपॉन R हो गया, लेकिन I1 है तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, क्योंकि V तो सेम होता है ना, तो V तो सेम रहेगा, लेकिन ये R1 हो गया। I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3, ठीक है। V इंटू, अब V अपॉन R को V इंटू 1 अपॉन R लिखेंगे, बात तो बराबर है, सेम आएगा। अगर इसको भी लिखेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। V इंटू 1 अपॉन R, V इंटू 1 अपॉन R इक्वल टू, इसमें हमने कॉमन कितना ले लिया, तो V कॉमन ले लिया, V इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो V इंटू 1 अपॉन R इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये V से V आपका कट गया, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आप ध्यान से थोड़ा इसको देख लेना, ठीक है। ये आपका पैरेलल फॉर्म का फार्मूला हो गया कि अगर पैरेलल फॉर्म में कॉम्बिनेशन होगा तो इस फार्मूला से हम रेसिस्टर्स को निकालेंगे, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो हम नेक्स्ट वीडियो फिर पार्ट लेकर आके आएंगे, आज हम इतना ही।